हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक इक्वेशन क्विकली ओनली इन 5 सेकेंड। इसके पहले की वीडियो में मैंने कुछ ट्रिक बताए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। बट पिछले वीडियो में मैंने जो ट्रिक बताया है वह थोड़ा सा डिफरेंट है, जो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी है। बट आज मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आप केवल और केवल 5 सेकेंड में क्यूबिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके पहले मैंने जिन वीडियोस को बनाया है उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, और ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन क्विकली ओनली इन 5 सेकेंड। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, x³ + 8x² + 17x + 10 = 0। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आप कुछ बेसिक समझ लीजिए। बेसिक मीन्स हमें यहाँ पर 3 नंबर चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस इक्वेशन के 3 जीरोज़ होंगे। तो मैं 3 बॉक्स बना लेता हूँ। लास्ट टर्म से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टर्म है 10, तो इसका मतलब हमें 3 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले। तो ये प्लस बता रहा है, या तीनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए या कोई 2 नंबर नेगेटिव होगा, तभी तो हमें मल्टीप्लाई करने पर प्लस मिलेगा। तो पहले हम इस 10 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 10 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 5 एंड 10। इसमें से ऐसा 3 नंबर आपको छांटना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले, और सेकेंड टर्म में जो कोफिशिएंट है 8, ऐड करने पर हमें 8 मिले। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास कि तीनों प्लस का होना चाहिए या 2 नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं 5 2 जा 10 होता है, 10 1 जा 10 होगा, तो इसको हम ले नहीं सकते। तो 5 2 जा 10 एंड 1, यानी इन 3 नंबर्स को हम ले लेते हैं जिनको ऐड करने पर हमें 8 भी मिल रहा है। तो वह यहाँ पर हम फिल कर देंगे। हमें ये 3 नंबर्स मिल गए हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। जैसे ही हमें ये 3 नंबर्स मिले, इसका मतलब कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो 3 ब्रैकेट्स मिलेंगे इस तरह का, जो आप लोगों ने पहले किया होगा, वह कुछ ऐसा होगा। पहला होगा x + 1 एंड x + 2 x + 5। आप इसे कॉमन मेथड से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो = 0 लिख देते हैं, और हमें जो वैल्यूज़ मिल गए जीरोज़, दैट इज़ -1, -2 एंड -5। ये हमारा आंसर हो गया इस पॉलिनोमियल का। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है x³ + 3x² - 13x - 15 = 0। यहाँ पर लास्ट टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब वो तीनों नंबर में से या तो एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव मिलेगा, या तो फिर तीनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। ये हम तब फाइंड कर पाएंगे जब हम पहले इनके फैक्टर्स को लिख लें। तो 15 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 5 एंड 15। मल्टीप्लाई करने पर 15 मिलेगा 1 एंड 5 को, तो ये तो हम लेंगे नहीं। फिर से हमें सिंपली 3 नंबर मिल गए 5, 3 एंड 1, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 मिल रहा है। और अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो 3 नहीं मिलेगा। हमें क्या करना होगा, इसमें से एक माइनस का होगा और 2 प्लस का होगा, ऐसा नंबर, तभी हमें 3 मिल पाएगा। तो हमें 3 कैसे मिलेगा, 5 + 1 - 3, इसका मतलब 1 प्लस का होगा, 5 प्लस का होगा और 3 माइनस का होगा। तो हमारे पास जो 3 ब्रैकेट मिलेंगे वो हो जाएंगे x + 1, x - 3 एंड x + 5 = 0। x की वैल्यूज़ हमें क्या मिल जाएगी, -1, 3 एंड -5। ओके, बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं तो आपके मन में जो थोड़ी बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ x³ - 12x² + 39x - 28 = 0। इसमें हम 28 के फैक्टर्स को लिख लेते हैं। क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अब देखिए
ये माइनस बता रहा है कि हमारे पास 3 नंबर होंगे, तीनों नेगेटिव होंगे, या फिर उनमें से एक नेगेटिव होगा, 2 प्लस का होगा। तो आइए हम नंबर चेक करते हैं हमारे पास कौन से नंबर होने चाहिए। क्लियरली आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ऐसा कौन सा नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करने पर 28 मिल जाए। तो आप देख सकते हैं 4 और 7 है। 1 को हम ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं 147 से हमारा नंबर मिल पाता है कि नहीं। तो 147 हमें 12 चाहिए, मिल गया। डायरेक्टली हम प्लस कर दें, इसका मतलब तीनों नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हो गया। और जैसे ही हमारे पास ये 3 नंबर मिल गए हैं तो इनका अपोजिट लिख देते हैं 147। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें इस ब्रैकेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसे ट्राई करते हैं। वेरी सिंपल, व्हाट टू डू, 24 का फैक्टर्स लिख लेंगे। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये प्लस बता रहा है कि तीनों नंबर पॉजिटिव होंगे या उसमें से 2 नंबर नेगेटिव होंगे। तो अब हम नंबर सर्च करते हैं। 5 हमें कैसे मिलेगा। देखिए 6 4 या 24 यहीं पर मिल गया, 1 को हम ले लेते हैं। और हम ये भी ले सकते हैं 8 3 या 24 एंड 1। तो हमारे पास 2 ट्रिपलेट मिल गए। अब देखिए यहाँ पर तीनों नंबर पॉजिटिव का केस तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस का 5 चाहिए। तो हम तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो जब भी होगा 5 से ज़्यादा मिलेगा और साइन भी माइनस का नहीं मिलेगा। तो हम प्लस का केस को छोड़ देते हैं, बचा ये केस। इसमें 2 माइनस और 1 प्लस है, इसका मतलब हमें 2 नंबर चाहिए, माइनस का और 1 प्लस का। तो हम कैसे 5 पाएंगे। हमें एक ट्रिपलेट मिल गया, 3 4 7 हो जाएगा और उसमें से 3 माइनस कर देंगे, 3 4 3। तो देखिए 3 4 7 माइनस 3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो हम 3 4 एंड 2 कर देते हैं, 3 नहीं। तो 3 4 7 7 माइनस 2 हमें 5 मिल जाएगा। तो इनका साइन क्या हो जाएगा, पहला माइनस का हो जाएगा, दूसरा माइनस का हो जाएगा और इसको प्लस का कर देते हैं। हमारे पास 3 नंबर मिल गए, -3 -4 एंड +2। जिनको आप सॉल्व करें तो माइनस का 5 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 4 3 या 12 2 जा 24 मिल गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, 3 4 -2। ठीक है, अब आइए कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, x³ माइनस 19x स्क्वायर प्लस 114x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 216 इतना बड़ा नंबर है तो पहले हम फैक्टर ही लिख लेते हैं। इनके कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 एट्सेट्रा। हम और आगे नहीं जाएंगे, इतने में ही शायद हो जाए। आइए एक बार ट्राई करते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो तीनों नंबर नेगेटिव मिले, तो तीनों नंबर नेगेटिव यस मिल सकता है, या तो तीनों नंबर नेगेटिव मिले तो भी ऐड करने पर हम यहाँ पे भी माइनस पा जाएंगे, या फिर एक नंबर नेगेटिव मिलेगा तब वो नंबर ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो हमें यहाँ पे माइनस मिलेगा। आइए चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐसा पेयर मिल जाएगा। तो पहले हम लेते हैं 2 8 10 हो गया एंड 9, ये हो गया 19। तो इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 72 2 जा 144, 216 नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट ट्रिपलेट सेलेक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 3 4 7 और 12 ले लेते हैं। कोई भी नंबर आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा 7 और 12 19, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 12 4 जा 48, 48 3 जा 150 के आसपास मिलेगा, ये भी नहीं होगा।
अच्छा, अब हम इस साइड से लेते हैं। 12 9 21 -2, 12 9 एंड -2 अगर ले लेते हैं तो इसको हम प्लस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। बट यहाँ पर 1 साइन ओनली माइनस का होगा, 2 साइन माइनस के नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 3 माइनस होना चाहिए या तो 1 माइनस होना चाहिए। तो ये ट्रिपलेट रॉन्ग हो गया। एक और ट्राई करते हैं। 6 4 10 और 9 19, यहाँ पे हो जाएगा 6 9 54 और चौका 216। हमें हमारा नंबर मिल गया 4 6 और 9। अगर इनको नेगेटिव रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 19। ऐड करने पर भी 19 मिल रहा है माइनस का, और इनको मल्टीप्लाई कर दे तो 9 6 जा 54 एंड 54 4 जा 216, वो फिर नेगेटिव का आएगा, तीनों माइनस है। तो फाइनली हमें ये नंबर मिल गए। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन लिख लेते हैं, 4 6 9 आंसर। कुछ बड़े नंबर अगर होंगे तो सॉल्व करने में यह ट्रिक थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बट अगर प्रैक्टिस रहेगी तो हम उस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। y² - 19 इक्वल टू 2 10 - y²। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा y³ - 19y इक्वल टू 20 - 2y²। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा y³ + 2y² - 19y - 20 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है 20, जिसका हम फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 2 4 5 10 एंड 20। नंबर सर्च करें जिनको सॉल्व करने पर 2 मिले, मल्टीप्लाई करने पर 20, तो हम पहले इसको ही ले लेते हैं। 4 5 जा 20 और 1 चेक करें, 1 4 5 में मिल गया क्या, ये तो इजी है, मिल गया। ये दोनों को अगर हम प्लस का रखें और ये माइनस का रखें तो 5 1 6 - 4 2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 मिलेगा और सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा -1 4 - 5। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड का एक डीमेरिट भी है। डीमेरिट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस मेथड का यूज़ करके आंसर निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा ऐसे क्वेश्चन जिनके, मैं उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल है 2x³ - 5x² - 14x + 8 इक्वल टू 0। तो यह मेथड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट 2 है। अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम्पल लिए उनमें फर्स्ट टर्म के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं देखा आपने। तो अगर फर्स्ट टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट है, यानी x³ के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। यह इस मेथड का डीमेरिट है। बट फिर भी इस मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, इसे आप खुद से सॉल्व करें। आई होप आपके लिए आज का टॉपिक हेल्पफुल रहा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग RKM एजुकेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।